दोस्तों, मेरा विराज सिंह। हाल ही में एक बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ है। उनकी जो हत्या हुई है, हाँ, मैं उसे एक हत्या ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक प्रकार की हत्या ही है। जिस प्रकार किसी इंसान को धीमा जहर देकर मारा जाता है, उसी प्रकार ये ब्रेन वॉश कर उसकी हत्या है। बॉलीवुड वाले कहते हैं कि कौन सुशांत, हम सुशांत को नहीं जानते हैं। उस सुशांत को नहीं जानते हैं जिन्हें जॉन सीना अपने पर्सनल अकाउंट पर मिस करता हो, जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भी जाना जाता हो, जो आज जिसकी फ्रेंड फॉलोइंग इन सबसे टॉप पर हैं, जो पिछली कई मूवियों को हिट दे चुके हैं। उस सुशांत सिंह राजपूत को पहचानने से जो ये दोगले अब मियाँ मिट्टू जो खुद के मुंह से खुद की बड़ाई करना जानते हैं, वे लोग नहीं जानने का, उन सुशांत सिंह को नकारने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ये अपनी दोगलीपंथी को सिद्ध कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने आज इन सबके चेहरों से नकाब हटा दिया है, और मैं उस बॉलीवुड से कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता हूँ जो बॉलीवुड तेरी मिट्टी जैसे सॉन्ग जो देश में देशभक्ति के रूप में अपनी रगों में देशभक्ति का प्रवाह कर देता हो, ऐसे सॉन्ग को अवार्डेड नहीं किया जाता हो। और एक गाना आता है, अपना टाइम आएगा, उसको अवार्डेड किया जाता हो। उस बॉलीवुड का असली चेहरा तो हम इतने से उदाहरण से ही देख सकते हैं। आलिया पर तालियां और कंगना को गालियां देने वाला बॉलीवुड, जब उसके पास हुनर नहीं होता है तो ये डायरेक्टर लोग एक्ट्रेस के कपड़े उतारने में विश्वास रखते हैं, एक्ट्रेस के कपड़े उतारवा कर अपनी मूवियों को हिट करवाना जानते हैं। जबकि इनकी कहानियों में दम हो तो बाहुबली की तरह इनकी मूवियां वैसे ही हिट हो सकती है। करोड़ों रुपए पाकिस्तान को दान देने वाले किंग खान शाहरुख खान, लोगों के दिल में करोड़ों रुपए दान कर उतरना चाहते हो तो 2 रुपए कभी सड़क पर आकर प्रवासी मजदूरों को दिए होते। हजारों रुपए की एक कप चाय 5 स्टार होटलों में पीने वालों, कभी एक टाइम का भोजन प्रवासी मजदूरों को कराकर तो देखते। बॉलीवुड में तुम्हारा बंगला चाहे सबसे बड़ा हो, लेकिन तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच और तुम्हारी औकात बहुत ही संकीर्ण है। दिलों पर राज करना जानते हो तो अक्षय स्तर की तरह अपने खजाने खाली करने पड़ेंगे। सड़कों पर उतरकर सोनू सूद की तरह लोगों के दिलों को जीतना पड़ेगा। और सुनो मियां सलमान, पेप्सी में आकर 206 हड्डियां गिनवाने वालों, मूवियों में अपनी शर्ट उतारकर लोगों के दिलों पर राज नहीं किया जा सकता है। और तुम्हें कुछ लाइनें सलमान खान के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि सुनो मियां सलमान, कैसा तुम्हारा ईमान, पर्दे पर कहते हो देश महान, पीछे से करते आतंकी गुणगान। अरे सूरत तुम्हारी हीरो वाली सीरत से बेईमान, फिर क्यों करते हो दोहरे चरित्र पर इतना अभिमान। और ना तो तुम बजरंगी हो और ना हो भाईजान, अरे ना तो तुम बजरंगी हो और ना हो भाईजान, क्योंकि बजरंगी बनने के लिए सीने में प्रभु श्री राम को बसाना पड़ता है, और भाईजान बनने के लिए इस देश की मिट्टी को अपने सर से लगाना पड़ता है। इस देश का असली हीरो तो वो एक ही था, भाईजान। और आज की कंडीशन में जो मुसलमानों को जिस नज़र से देखा जाता है, उसका असली कारण ये चंद मुसलमान ही हैं जो अब्दुल कलाम को अपना आदर्श न मानकर अब्दुल गुरु को अपना आदर्श मानते हैं। इस देश का असली हीरो तो वह एक ही था, भाईजान। पूरी दुनिया में था इस देश की शान, कभी नहीं किया किसी धर्म का अपमान, एक साथ रखता था गीता और कुरान। कोई साधारण नहीं था वो इंसान, पूरी दुनिया जानती है जिसे और कहती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उस कलाम की तरह बनना है तो देश को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और मैं विराट कोहली को कहना चाहता हूं कि तुम चाहे टीम इंडिया के कप्तान बन चुके हो, लेकिन कभी धोनी की तरह लोगों के दिलों के कप्तान नहीं बन पाओगे। चाइनीज कंपनी के ऐड करने वालों, मैं तो आज सौगंध करता हूं कि अगर IPL देखने से वीवो कंपनी को, चाइनीज कंपनी को अगर फायदा होता है तो मैं आज सौगंध करता हूं कि मैं आने वाला IPL नहीं देखूंगा और बाइकआउट करूंगा उस हर सपोर्टर का जो चाइना के साथ खड़ा हुआ है, और देश के हित में साथ दूंगा। एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन खाएंगे अपने देश का गुण गाएंगे। आलिया पर तालियां और कंगना को गालियां देने वाले बॉलीवुड वालों, अपनी कला को निखारो, अपनी औकात मत दिखाओ। कम से कम इतनी इज्जत तो कमा के चले जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद लोग ये ना कहे कि अच्छा हुआ निकल लिए साले।